और तिलक भी है। आप तो धर्म ही दिखा रहे हैं, हिजाब भी बांध रही हैं और तिलक भी लगा रही हैं। मोदी जी ने कहा था कपड़ों से पहचाने जाते हैं लोग। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था अच्छा दिन आएंगे, हमें तो नहीं दिख रहे। बताइए सर। तो यहाँ पर इस तरीके से तिलक लगाकर हिजाब बांधकर जंतर मंतर पर आने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये सवाल तो हमें मोदी जी से पूछना चाहिए कि हम यहाँ क्यों, कि हमारा मन तो था नहीं ना कि यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, ना ही यहाँ कुछ तालाब और बहुत सुंदर सी जगह है कि हमने कहा चलो घूम के आते हैं। इतनी धूप में हम लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। कल शायद अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ बेहोश भी हो गई थी, क्योंकि मैं पहले दिन से यहाँ रोज आ रही थी। कल मैं गर्मी की वजह से बेहोश भी हो गई, हॉस्पिटल भी गई, बट उसके बाद फिर मैं वापस आई कि मेरा जज्बा इतना है और सरकार से मैं इतनी परेशान हो चुकी है कि मुझे यहाँ वापस आना ही पड़ा। मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से जंतर मंतर आ गए यहाँ? जी, मैं कल वापस तुरंत यहाँ वापस आ गई थी और आज दोबारा आई। जान की परवाह नहीं है? नहीं सर, अगर अभी हम नहीं उठे ना तो आगे बहुत सारे लोग और मारे जाएंगे, इसलिए हमने आना जरूरी है। तो किन लोगों को बचाने के लिए आई है? हमारी आने वाली फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए आए। वो तो सब सेफ है। हाँ सेफ है सर, सेफ होते तो 20 बच्चे भी क्यों मरे होते। और सरकार तो बस ट्वीट करने लगेगी कि हैप्पी बर्थडे प्रधान। यहाँ पर हम दहशतगर्दी फैला रहे हैं। देखिए तो माहौल कितना ज़्यादा भयानक है कि इसके अंदर सारे लोग इतनी बुरी तरह से डरे हुए हैं। यहाँ लड़कियाँ भी डरी हुई है, यहाँ से बाहर जाते उनको लगता है कि अरे बाप तो सेफ है। धर्मेंद्र प्रधान तो ये कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर में बैठे हैं वो दहशतगर्द की बी टीम है। जी सर, ए टीम उन्हीं की है ना, इसलिए बी टीम उन्होंने हमें बोल दिया है। यहाँ पर देखिए ना आप किस तरह से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है कि पोस्टर बना करके लोग आराम से बैठ कर बातचीत करके, जो युवा है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वो यहाँ सड़कों पर हैं। ये लोग बेरोजगार नहीं है, मजबूर नहीं है, बट स्टिल वो लोग यहाँ पे अपने हक खेल रहे हैं। तो हक कौन सा इनका मार दिया सरकार ने? सर आपने कैसे बोला कि हक नहीं मारा है? यहाँ पर बच्चों को कितनी बुरी तरह से स्ट्रगल करना पड़ा अपनी पढ़ाई को आगे कंप्लीट करने के लिए। काफ़ी लोग जो मजदूर है, जो लो क्लास है, वो लोग तो यहाँ पर ग्राउंड पे जा करके विदेशों में जा करके तो नहीं पढ़ सकते ना, उनको तो अपनी कंट्री में एडमिशन चाहिए, बट नहीं मिल रही है हमें। पेपर लीक हो जाता है, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बट होते ही नहीं है कुछ, उनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, लीक हो जा रहा है। सुसाइड कर दिए इतने बच्चों ने। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो वापस दोबारा से एग्जाम करवा लेंगे, पर क्या वो वापस सारे बच्चों को ला सकती है, उनकी ज़िंदगी वापस दे सकती है? अगर दे सकती है तो हमें ज़रूर पता है, हम यहाँ से चले जाएंगे। जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अंदर कोई बड़े मालदार लोग तो नजर नहीं आ रहे, सब गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, मजदूर तबका है। तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ ये मुहिम चला रखी है क्या? जिन्होंने मोदी ने इनके वक्त खेला, जिन्होंने किताबों से दोस्ती की थी, सपनों में जारी की थी, रात भर जाकर परीक्षा की तैयारी की थी, पर कुछ शिक्षकों की समय में मेहनत का बोझ गिरा दिया। अगर कोई भी चीज़ होते हैं, कोई भी लोग होते हैं, वहाँ मोदी जी या फिर कोई भी प्रधानमंत्री जो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, झाड़ू लगा रहे हैं तो ये तो भेज देंगे। वो मेलोडी खिला रहे हैं तो वो फेमस हो रहे हैं, सब चीज़ें चल रही है, बट यहाँ तो अन्याय का जवाब होगा, मेहनत की जीत होगी और पेपर लीक का भी हिसाब। 1 मिनट भाई, चालू का फोन आ रहा है। देखिए जो एनटीए के चेयरमैन थे उनका ट्रांसफर हो गया, दोबारा से एग्जाम होना था, रिजल्ट हो गया, अब क्या चाहिए? अब तो गलत है ना इस तरीके से सरकार को बदनाम करना। तो सर वो ज़िंदगी भी वापस ला दीजिए ना प्लीज़। एक रिक्वेस्ट है कि जितने 22 लोग मारे गए वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और कितने लोगों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है, उन लोगों की ज़िंदगी वापस ला दीजिए। जो कोई मरा है वो आज तक कहाँ वापस आया? यही तो बात है ना सर, यही तो अकाउंटेबिलिटी में लेनी है। अभी आपकी खुद की उम्र कितनी है? गेस कीजिए ये भी। नहीं, आप फिर भी एक अंदाजन बताइए कितनी है? 20-22 साल होगी। आप अभी आने वाली फ्यूचर जनरेशन का देख रही हैं। अभी आपने पहले खुद का फ्यूचर ट्रैक करा है कि आपका खुद का फ्यूचर क्या है? जी सर, मैं अपना फ्यूचर देख रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं उस रास्ते पर चल चुकी हूँ। और शायद मैं अभी आपको बता दूँ, मैं एक एलिमेंट्री टीचर हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं अपनी जॉब करती हूँ, मैं जॉब से यहाँ आती हूँ, यहाँ टाइम देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना फ्यूचर नहीं देखा है। मैं बस उन बच्चों के लिए देख रही हूँ, जिन बच्चों की, छोटे बच्चों की जो आँखें हैं, उनकी जो मासूमियत है, उनको फ्यूचर में मेरी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। उनमें से मुझे ना सुनने में आए कि शायद मैंने जिसको पढ़ाया था वो बच्चा सुसाइड कर लिया क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया और गवर्नमेंट ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी। तो पेपर लीक करने वाले लोग थे वो तो जेल चले गए। जेल जाने से क्या लाइफ वापस आ गई? सरकार ने जिनकी जिम्मेदारी थी सर, जिनको हमने इलेक्ट किया था, कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। इसी के लिए हम यहाँ हैं सर। रिद्धिमा शर्मा से डर नहीं लगता आपको? अगर आ गई तो तिलक और ये सब हिजाब उतरवा देगी आपको? सर अगर डर इतना ही था ना तो कितने लोग आए और चले गए, पर कुछ नहीं उखाड़ पाए। लोग आज भी यही हैं, कल भी यहीं खड़े हैं, तो आगे भी खड़े रहेंगे।
कब तक खड़े रहेंगे? अब तो आपको घर वापस चला जाना चाहिए। तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार जवाबदेही नहीं देगी, जब तक सरकार हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं देंगे। सरकार को जब यहाँ पर जो किसानों का फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी महीनों तक चला, वही किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। बट सर आप शायद भूल रहे हैं, इससे पहले भी किसान का प्रोटेस्ट हुआ था, वो 1 साल तक चला था और सरकार को लास्ट में उनकी बात माननी ही पड़ी। अगर हम डर जाए तो सरकार को भी हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप ये पहनावा वेशभूषा बनाकर के आई हैं, तो क्या जताना चाहती हैं इस तरीके से? मैं बस यही दिखाना चाहती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई फंडिंग नहीं हो रही, कोई स्पेशल कम्युनिटी नहीं आ रही। यहाँ वो लोग आ रहे हैं जिनके अंदर इंसानियत है। सर जैसे कि आजकल आपको पता है कि हर लोग हिंदू मुस्लिम राम राम के नारे लगा देते हैं, पर जब कोई हिंदू का बच्चा मरता है तो वो लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? यहाँ पे जब कुत्तों की बात आई थी कि कुत्तों को बोला गया था कि उनको शेल्टर में डाल दिया जाएगा, लोग यहाँ पे नारे लगा के चल पड़े कि भैया एनिमल राइट है, एनिमल राइट है, उनको भी हक है। पर क्या उन 20 बच्चों को और जितने लोग हमें मालूम है और उन्हें नहीं मालूम, उनको क्या हक नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उनके कुछ सपने थे उनको पूरा कर सके? इस कॉम्बिनेशन का मैसेज? इस कॉम्बिनेशन का मैसेज बस यही है कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब एक ह्यूमन है, एक हिंदू जात मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे पहले एक इंसान है और एक ह्यूमन है, उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी है जिन्होंने एक दूसरे को जोड़ा है। तो लास्ट में अपना नाम तो बता दीजिए। सर मेरा नाम कॉकरोच खान सिंह है। धन्यवाद।